So we are talking about work done in present time. अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लिए हमने, जिसमें हम सब्जेक्ट को आगे लगाएंगे एंड उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव आ जाएगा। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही हैज आता है। बाकी सब में हम हैव लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जाहिर सी बात है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज और हैव है उसके जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है। कैमरा ऑन कर लीजिएगा आप लोग, सुरजीत जी, पल्लवी जी। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नॉट का यूज कर रहे हैं। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, उसके बाद नॉट का यूज कर रहे हैं, देन पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। गॉट इट। तो एग्जाम्पल के लिए आई हैव नॉट वॉच द मूवी, इसका क्या हो गया अर्थ? मैं मूवी नहीं देख चुका हूँ, या फिर मैं फिल्म नहीं देख चुका हूँ, है ना। या मैंने मूवी नहीं देखी है, देखी है। ठीक है। या आई हैवंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट होता है। या फिर आपको बताया था जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इनका शॉर्ट फॉर्म एंट भी होता है। तो हैव नॉट को आप एंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। आई हैवंट वॉच्ड द मूवी या आई एंट वॉच द मूवी, ये भी सही है। समझ में आया। ऐसे ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है या वह अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर चुका है। ठीक है। इसको भी बोल सकते हैं ही हैजंट कंप्लीटेड हिज टास्क, या फिर ही एंट कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, टास्क पूरा नहीं किया है, या फिर वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका है। तो इसी तरह से आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बताइए। मीरा ने अपने फ्रेंड को नहीं बुलाया है। कॉल हर फ्रेंड। मीरा ने अपनी फ्रेंड को नहीं बुलाया है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। मीरा ने अपनी फ्रेंड को नहीं बुलाया है। मीरा ने अपनी फ्रेंड को नहीं बुलाया है। कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। मीरा हैजंट कॉल्ड हर फ्रेंड। ठीक है। मीरा हैजंट कॉल्ड हर फ्रेंड, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हैजंट या हैज नॉट भी बोल सकते थे आप, या फिर हैजंट को आप शॉर्ट फॉर्म में एंट भी बोल सकते हैं। एंट याद रखेंगे, लैंग्वेज में बोलते हैं, रिटर्न में नहीं होता, बट प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मीरा एंट कंप्लीट, मीरा एंट कॉल्ड हर फ्रेंड। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये आप होमवर्क में भी करने वाले हैं। ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस करेंगे अभी। बताइएगा मुझे। तुमने मेडिसिन नहीं लिया है। टेक मेडिसिन होता है, मेडिसिन लेना की। थर्ड फॉर्म टेक की होती है, टेकन। तुमने मेडिसिन नहीं लिया है, तुमने दवाई नहीं ली है, या फिर तुम दवा नहीं ले चुके हो। तुम दवा नहीं ले चुके हो। तुमने दवाई नहीं ली है या तुम दवा नहीं ले चुके हो। हम्म। बताएंगे जल्दी से। सुरजीत जी ने आंसर किया है, यू हैव नॉट टेकन मेडिसिन। और क्या हो सकता है इसका? यू हैव नॉट भी हो सकता है, या फिर यू हैवंट टेकन मेडिसिन। पल्लवी जी ने यू हैवंट टेकन मेडिसिन बोला है, बिल्कुल। और यू एंट टेकन मेडिसिन भी हो सकता है, सुरजीत जी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम नेगेटिव समझ गए हैं। ठीक है। है भी आपको पता होना चाहिए, एंड देन अब मूव करते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या है? हैज या हैव आगे आ जाता है, एंड देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। जैसे हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके हो, या क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, समाप्त कर लिया है। दूसरा, हैज शी कॉल्ड हर फ्रेंड, क्या उसने अपनी मित्र को बुलाया है, अपनी सहेली को बुलाया है। हैज शी कॉल्ड हर फ्रेंड, या क्या वह अपनी सहेली को बुला चुकी है। ठीक है। तो हैज या हैव आगे आना है। तो ऐसे ही मुझे बताएंगे आप, क्या वह बाजार जा चुकी है।
या क्या वह बाजार गई है। दोनों की इंग्लिश एक ही बनेगी, बताइए जल्दी से। क्या वह बाजार जा चुकी है। क्या वह बाजार जा चुकी है। यस। क्या वह बाजार जा चुकी है। हैज शी गॉन टू मार्केट, करेक्ट। बढ़िया। हैज शी गॉन टू मार्केट, बहुत बढ़िया। कर पा रहे हैं आप, अच्छी बात है। हैज शी गॉन टू मार्केट। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्या वे बाजार जा चुके हैं, इसकी इंग्लिश बताइएगा। क्या वे बाजार जा चुके हैं। क्या वे बाजार जा चुके हैं। वेल डन। सुरजीत जी ने आंसर किया है केवल। बाकी लोग, पल्लवी जी, सावन जी। हम्म। हैव दे गॉन टू मार्केट। ठीक है। जो हैज और हैव है वो आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, हमेशा हमेशा हेल्प करेगा कि हेल्पिंग वर्ब ही जो होता है इंट्रोगेटिव में आगे आता है। चाहे वो इंट्रोगेटिव आपका क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड में बस क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा आगे। ठीक है। अब ऐसे ही बताएंगे आप मुझे, क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। यू के साथ अपना की इंग्लिश योर लगेगी, याद रखेंगे। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है। क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। यस। वेरी गुड। सही कर रहे हैं पल्लवी जी, आपका आंसर नहीं आया। हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, करेक्ट है। क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप ये कर पाए हैं तो अब मुझे बताइएगा, क्या इसी तरह से आप इसका नेगेटिव नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं या नहीं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ बिना समझाए, आप कर पा रहे हैं या नहीं। बताएंगे, क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, या क्या तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर चुके हो, तो क्या होगा। बताएंगे जल्दी से। नोट कहाँ लगाएंगे। ठीक है। पल्लवी जी ने किया है, हैवंट यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। सुरजीत जी ने किया है, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। दोनों ही आप सही कर रहे हैं। हैवंट यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट या फिर हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, बोथ आर करेक्ट, है ना। एक एंट के साथ भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एंट यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट भी हो सकता है सुरजीत जी, करेक्ट है। हम्म। बढ़िया। तो आप समझ पाए हैं कि जो अगर हम नॉट अलग लगाते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। हालांकि अगर शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वो चाहे हैवंट हो, हैजंट हो, ठीक है, या कोई दूसरा टेंस क्यों ना हो दूसरे कैटेगरी का, तो उसमें भी हम हेल्पिंग को लगाते हैं, जैसे इजंट, है ना, एंट, आरंट, डोंट, डजंट, वो सब आगे ही लगती हैं अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आप समझ पाए हैं, मतलब इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं। पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पिछले का ले लिया होगा आपने। ये भी आपको इन होमवर्क करना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सावन जी ने पिछला स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, सावन जी ने, तो वो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये दो होमवर्क में आप करेंगे। एक तो ये करेंगे होमवर्क में, ठीक है। इसमें आप हैज नॉट, हैव नॉट, या फिर हैवंट या एंट, हैजंट या एंट भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव दोनों ही आपको करने हैं, ग्रुप में शेयर करना है।
क्लियर। अब आप समझ चुके हैं इसका नेगेटिव पार्ट भी। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड वाला भी कर सकते हैं तो आप। ठीक है। जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि तुम बाजार क्यों गए हो, बताइएगा जल्दी से। तुम बाजार क्यों गए हो। क्यों की इंग्लिश वाई होती है, वाई। वाई। तुम बाजार क्यों गए हो। या तुम बाजार क्यों जा चुके हो। देखिए, चुके हो, गए हो, आ ई ए हैं हूँ ऐसा कुछ होता है ना। आ है, ई है, ए है। ठीक है, ये सब इसमें ही आएगा। ठीक है, जनरली या है, ये है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट। ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा, तुम बाजार क्यों गए हो, बस एक ही आंसर आया अभी तक, मतलब और लोगों को समझ में नहीं आया है। आप लोग कर रहे हैं जैसे आपने किया था, क्या तुम बाजार गए हो, वो कर लिया था। अच्छा, पल्लवी जी का भी आ गया है। हम्म। तुम बाजार क्यों गए हो, बस वाई आगे लग जाएगा सावन जी। वाई हैव यू गॉन टू मार्केट। करेक्ट। इसी तरह से आप बताएंगे मुझे, तुम बाजार क्यों नहीं गए हो। बताइए अगला, तुम बाजार क्यों नहीं गए हो। तुम बाजार क्यों नहीं गए हो। तुम बाजार क्यों नहीं गए हो। हम्म। सूरज, सुरजीत जी और पल्लवी जी ने दोनों ने सेम ही किया है। वाई हैवंट यू गॉन टू मार्केट। अच्छा पल्लवी जी, आप बताइए, अगर हम हैवंट ना लगाकर हैव नॉट का यूज करेंगे तो कैसे बनेगा। सावन जी ने भी वही किया है। हाँ, सभी लोग बताइए, हैव नॉट लगा के करेंगे तो कैसे बनेगा। हैवंट और एंट तो ठीक है, हैव नॉट लगा के करेंगे तो कैसे बनेगा। सुरजीत जी ने लिखा है सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं पल्लवी जी आप भी। वाई हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट, यही होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। इस बात को याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत लर्नर्स ये भी गलतियां कर देते हैं कि उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही लगा दिया नॉट, हैव नॉट यू कर दिया। वो नहीं करना है ना। हैवंट कर सकते हैं बट हैव नॉट यू नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, वेल डन। कर पाए आप इस चीज को। अब इसी तरह से हम स्टार्टिंग से एंड तक कर लेते हैं प्रैक्टिस एक सेंटेंस में। तो सेंटेंस में दे रहा हूं आपको। अम, मैंने अखबार पढ़ लिया है। पहले इसका बनाएंगे। मैंने अखबार पढ़ लिया है, जल्दी से आंसर करेंगे। सर एक क्वेश्चन था इसी में। जी। ये जब शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं सर तो नॉट तो हैव के साथ आ जाता है, पर जब नॉट हटाते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद क्यों आता है ऐसा मतलब। अच्छा क्वेश्चन है। जब आप नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगा होता है, जो साथ में आ जाता है, तो क्योंकि अब आपको हेल्पिंग वर्ब आगे ही लगाना है, राइट। और नॉट नॉट उसमें शामिल है, तो वो एज ए हेल्पिंग वर्ब ही तो रिएक्ट करेगा ना। सिंपल सी बात ये है कि आपने हैज नॉट को हैजंट बना दिया, हैव नॉट को हैवंट बना दिया। रूल के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब आगे ही लगानी है। अब नॉट उसमें शामिल हो गया है, तो अब वो अलग तो खींच सकते नहीं। और रूल ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, और नॉट वाला रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो केवल अगर नॉट होता हम्म। तो हम उसको सब्जेक्ट के बाद ले लेते, पर वो हेल्पिंग वर्ब वर्ब इंक्लूडेड है, इसलिए उसको हम सब्जेक्ट से पहले लेते हैं। तो जो नेगेटिव वाला वो हैजंट या हैवंट है, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही रिएक्ट करता है। यही रीजन है कि हम उसको सब्जेक्ट से पहले लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। बढ़िया। तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट, नहीं, अच्छा, आई हैव रीड द न्यूज़पेपर, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर पढ़ेंगे हम। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, स्पेलिंग वही रहेगी। बहुत बढ़िया किया सावन जी ने, बाकी लोग भी। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, इसका बनाएंगे नेगेटिव। 6 बनाने हैं इसके।
मैंने अखबार पढ़ लिया है। अगला, मैंने अखबार नहीं पढ़ा है, या नहीं, मैं अखबार नहीं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैंने अखबार पढ़ लिया है। दूसरा, मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। मैंने अखबार नहीं पढ़ा है, इसका बनाएंगे। मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। जल्दी कीजिए। मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। सभी पूरा बनाने लगे क्या? चलिए पूरा बना लीजिए तो। मैंने अखबार पढ़ा है, मैंने अखबार नहीं पढ़ा है, क्या मैंने अखबार पढ़ा है, क्या मैंने अखबार नहीं पढ़ा है, या मैं अखबार क्यों पढ़ चुका हूँ, क्यों पढ़ा है, या फिर मैंने अखबार क्यों नहीं पढ़ा है। ये पहले विजन तो भेजे हैं। आइए विष्णु जी, स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद सॉरी दर्शन हो फॉर रहे हैं डिले। आपके। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। डेली लिया कीजिए क्लास। यस सर, कोशिश कर रहा हूँ सर मैं। चलिए, आपके बिना क्लास सोनी सी लगती है। फिर तो आना ही पड़ेगा सर। कैमरा ऑन कीजिए अपना। खा तो नहीं रहे हैं आज भी? नहीं सर, अभी 1 घंटे बाद सर, आज जल्दी ही लिया आपने क्लास। चलिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं सुरजीत जी। आई हैव read the newspaper, I haven't read the newspaper, have I read the newspaper, haven't I read the newspaper, why have I read the newspaper, why haven't I read the newspaper। करेक्ट है। हम्म। बाकी आप, सावंत जी का भी है, why have I read the newspaper। बलवीर जी का why have I read the newspaper, why haven't I read the newspaper। सावंत जी के लास्ट भी आ गया है, why haven't I read the newspaper। करेक्ट है, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया बना। तो हमने समझा कि मैं अखबार पढ़ चुका हूं या मैंने अखबार पढ़ लिया है। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। आई हैवंट रेड द न्यूज़पेपर, या आई एंट भी बोल सकते हैं ना, आई एंट रेड द न्यूज़पेपर, या आई हैव नॉट, ये भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। और क्या मैंने अखबार पढ़ा है, हैव आई रेड द न्यूज़पेपर। क्या मैंने अखबार नहीं पढ़ा है, एंट आई रेड द न्यूज़पेपर। क्या मैंने अखबार क्यों नहीं पढ़ा है, वाई हैव आई रेड द, सॉरी, मैंने अखबार क्यों पढ़ा है, वाई हैव आई रेड द न्यूज़पेपर। मैंने अखबार क्यों नहीं पढ़ा है, वाई हैवंट आई रेड द न्यूज़पेपर, या वाई एंट आई रेड द न्यूज़पेपर। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करता हूँ, जो पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आपने एक बार गलती की थी उसी से रिलेटेड। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने अखबार क्यों पढ़ा है, तो मैं बोल रहा हूँ वाई आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। तो सावन जी आप बताइए, वाई हैव आई रेड द न्यूज़पेपर और वाई आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, दोनों में से सही कौन सा है? और अगर यूसेज, लैंग्वेज के यूसेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो सकता है? चले गए सावन जी, नेटवर्क इनका इशू रहता है। पल्लवी जी आप बताएंगी, कहाँ हैं पल्लवी जी आप? यस सर। बताइए, कैमरा ऑन कीजिए। लाइट नहीं है क्या? हाँ सर। बताइए, बताइए। वाई हैव आई रीड न्यूज, वाई हैव आई रेड द न्यूज़पेपर, और दूसरा वाई आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, दोनों में से सही कौन सा है? और लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो सही कौन सा है? मतलब दोनों हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से और दूसरा लैंग्वेज के हिसाब से, क्या एक्सेप्टेबल है? ग्राम ग्रामर के हिसाब से व्हाई हैव आई हम्म। रीड द न्यूज़पेपर। हम्म। और लैंग्वेज में यूसेज के हिसाब से, यूज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। और कोई नहीं बता? माने सर। नहीं पता। सावन जी आप बताएंगे? सावन जी का नेटवर्क इशू रहता है, ठीक, कोई बात नहीं। सरजीत, सुरजीत जी आप बताइए।
हाँ सर, एक तो आपने बताया था व्हाई हैव आई रेड द न्यूज़पेपर, और एक बताया करेक्ट। था व्हाई आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। हाँ। तो व्हाई हैव तो ग्रामर के हिसाब से सही है सर, और ये मतलब लैंग्वेज में चल जाता है सर, व्हाई आई हैव न्यूज हम्म। रेड द न्यूज़पेपर। करेक्ट, बहुत बढ़िया। बट ग्रामर के अकॉर्डिंग वाई आई हैव रेड द न्यूज़पेपर गलत होगा, बट लैंग्वेज में लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में फ्लेक्सिबली वो यूज हो जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम चलते हैं। क्लियर है, यस। चलिए। अच्छी बात है, अपने आंसर किया। तो ये सभी के साथ अप्लाई होगा, याद रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जनरली आगे आता है इंट्रोगेटिव में, बट कभी कभी इसको उस तरह से ले लेते हैं। जैसे लैंग्वेज में ये भी होता है ना, जैसे मैंने आपसे जैसे हिंदी में ही बोलूँ मैं आपको, मैं बोलूँ कि खाना खा लिया, ऐसे बोलूंगा। ठीक है, खाना खा लिया। आपने खाना खा लिया है, मतलब एक थोड़ा टोन मेरा कैसा है, आपने खाना खा लिया है, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ, है ना। इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो यू हैव टेकन फूड, ऐसे बोलूंगा। बट क्वेश्चन क्या है, अगर जनरली मैं इसको सही फ्रेम करूँ तो, क्या आपने खाना खा लिया है, ये क्वेश्चन है ना। बट मैंने बोला आपने खाना खा लिया है। देखिए, एक लैंग्वेज जो होती है ना, कहने के जो आप जिस एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हैं वो भी डिपेंड करता है ना, कि क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपने खाना खा लिया है। वो चीज। हाँ, और ऐसे में बोलूँ, हाँ आपने खाना खा लिया है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट हो गया कि हाँ खाना खा लिया है इन्होंने। तो वही चीज यहाँ पर भी, यू हैव टेकन फूड, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, बिना उसको वो वाला हैव वाला भी हैव आगे ना लगा करके। तो ये सब डिपेंड करता है। बट हमें अगर राइटिंग में करना है, लिखना है, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, या फिर आप करेक्ट वे में ग्रामर के अकॉर्डिंग हैव यू टेकन फूड। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि कहीं पे आप सुन सकते हैं कोई ऐसे बोल रहा है, तो आप कहेंगे भैया ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, उसके एक्सप्रेशन को भी देखना होता है। जैसे मैं कहूँ, यू प्ले क्रिकेट राइट, यू प्ले क्रिकेट राइट, मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट, बताइए विष्णु जी। यू प्ले क्रिकेट राइट, ये क्वेश्चन है या फिर स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट है। हम्म। आप क्रिकेट खेलते हैं, है ना, ये स्टेटमेंट है या यस फिर, सर। ये स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चन, आप क्रिकेट खेलते हैं, है ना। सर क्वेश्चन है, सॉरी। क्वेश्चन है। तो वो जो राइट था ना, राइट का मतलब भी वही था, राइट का क्वेश्चन अगला, यू प्ले क्रिकेट राइट। तो ये चीज, मतलब एक तरह से स्टेटमेंट पुट कर रहे हैं, रखा तो स्टेटमेंट ही है, ग्रामर के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ही है, बट हम उसको क्वेश्चन के वे में पूछ रहे हैं, यू प्ले क्रिकेट राइट। अब वो सामने वाला एग्री करेगा, एंश्योर कर रहे हैं कि अच्छा तुम क्रिकेट खेलते हो, है ना। मतलब राइट का मतलब है ना, यहाँ पर आया है, सही बात है ना, ये चीज। ठीक है। ओके। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू प्ले क्रिकेट डोंट यू, है ना। यू प्ले क्रिकेट डोंट यू, तो ये इसमें तो डोंट यू हमने लगा दिया, तो क्वेश्चन भी बन गया। चलिए, तो हम समझ गए हैं। अब आप आएंगे दूसरी लिंक से, एंड देन हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग से ज्वाइन कीजिए दूसरी लिंक से।